Now let's move on to football and we'll discuss one game here, Barca versus Atletico Madrid. I know Liverpool और यूनाइटेड का भी मैच था. I could not cover that one because as I said जब वो WPL का मैच चल रहा था मैं दोनों ही मैच मिस कर दिया. I was out. So बारसा का मैच मैं ज़रूर देखा था being a Barca fan. And यहाँ पे भाई it was a very important game for us because ये मैच अगर हम लोग हार जाते तो जो अभी सारी हाइप थी ना यूसीएल में जो हमने बनाई थी प्लस द गुड वाइब्स ऑफ द यूसीएल ड्रॉ, इतना अच्छा ड्रॉ मिल गया हमें, द पोटेंशियल ऑफ फेसिंग एटलेटिको मैड्रिड इन द सेमीफाइनल्स, उससे पहले का एक प्री टेस्ट था हमारा एक तरीके से. और अगर हम लोग यहाँ पे हार जाते तो सारी गुड वाइब्स एकदम नलिफाई हो जाती. थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ. लेट्स कम टू द टैक्टिकल सेटअप. क्या लाइनअप था भाई हमारा? काफ़ी डिप्लीटेड लाइनअप था. कैंसेलो मैच में नहीं खेले बिकॉज ऑफ अपेरेंटली सम पर्सनल रीजंस एंड बार्सा ने अपेरेंटली जो विन थी वो डेडिकेट भी उसको करी है. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. क्रिस्टियनसन वॉज अबाउट टू स्टार्ट बट उनको मैच से जस्ट पहले इंजरी हो जाती है एंड सो वो भी स्टार्ट नहीं कर पाए. लमीन यमाल को रेस्ट दे दिया था आफ्टर एन एग्जॉस्टिव यूसीएल. तो काफ़ी सारे हमारे ए टीम के प्लेयर्स जो थे वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे. पेड्री, गावी, इन सबको तो हमें पता ही है वो सब इंजर रही हैं इतने टाइम से. तो इफ़ यू सी क्रिस्टियनसन, पेड्री, गावी, डियोंग, ये सब जो ऑलरेडी मतलब गुंडोगान को हटा दो बाकी सारे जो है वो स्टार्टर्स हैं मिडफील्ड में, वो सारे ही नहीं खेल रहे थे. इतनी डिप्लीटेड थी स्क्वाड हमारी. बट ऑफ कोर्स टर स्टेगन खेल रहे थे. बैक थ्री में कुबारसी थे फिर से अलॉन्ग साइड कुंडे एंड अराहो. मिडफील्ड में हमारे पास इस वक्त सर्जी रोबर्टो स्टार्ट कर रहे थे अलॉन्ग साइड गुंडोगान. ये दोनों डबल पिवट में थे. उनके आगे जो दो अटैकिंग मिडफील्डर्स थे वो थे फर्मीन लोपेज एंड जोआ फेलिक्स. लेफ्ट साइड पे हेक्टर फोर्ड थे, राइट साइड पे रफीनिया थे एंड अप टॉप थे लेवेंडोस्की. ठीक है. एटलेटिको मैड्रिड भी ग्रीजमैन को स्टार्ट नहीं करा रही थी तो वो भी काफ़ी लोगों को रेस्ट दे रहे थे अपने, पॉसिबली बिकॉज ऑफ एन एग्जॉस्टिव यूसीएल एज आई सेड बिफोर. बट इनकी फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग थी बिकॉज जहाँ पे लोग यूजुअली 3-5-2 के साथ खेलते हुए आ रहे हैं, दिस टाइम दिस वॉज अ 3-4-2-1 जहाँ पे स्ट्राइकर के पीछे दो अटैकिंग मिडफील्डर्स थे. एक तो आई थिंक रिकिल्मे थे एंड एक थे लोरेंते बिहाइंड मोराटा. तो बेसिकली आपके डीप मिडफील्ड से एक बंदा निकाल के थोड़ा आगे डाल रखा था, पॉसिबली आई गेस टू डोमिनेट बार्सिलोना एट होम क्योंकि घर पे इनके मैच था. बट वर दे एबल टू डू दैट? लेट्स नाउ स्टार्ट द डिस्कशन. ठीक है. फर्स्ट हाफ को अगर मैं स्टैटिस्टिकली आपके सामने प्रेजेंट करूं, क्या स्टैट्स हमारे पास? 62% पोजेशन बार्सा का था बट सिर्फ 3 ही शॉट लिए थे और 2 ऑन टारगेट थे. एटलेटिको मैड्रिड ने 4 शॉट लिए थे विच इज मोर शॉट्स देन अस बट 0 शॉट्स ऑन टारगेट. एक्सजी हमारी 0.66 की थी, उनकी 0.26 की थी. तो कलेक्टिव एक्सजी दोनों टीम्स का पहले हाफ में मिलाकर भी 1 का नहीं बन रहा था, विच वुड सम द फैक्ट कि कितना केजी रहा है फर्स्ट हाफ. एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ में हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी. वी ग्रू इनटू द गेम एज द फर्स्ट हाफ प्रोग्रेस्ड बट इनिशियली एटलेटिको मैड्रिड वर प्रेसिंग अस वेरी वेल, बॉल विन कर रहे थे. आई वुड इवन आर्ग्यू कि पहले के कुछ मिनट में तो एटलेटिको मैड्रिड ज़्यादा डेंजरस लग रही थी मुझे, तो ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी, ज़्यादा लग रहा था कि लाइकली है गोल मारने के लिए. इट वॉज नॉट बार्सिलोना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट रिगार्डलेस स्कोर फिर भी नहीं कर पाते ये लोग. एंड बार्सिलोना ऑल्दो दे वर स्टिल इन द गेम बट काफ़ी क्योटिक लग रही थी. जो कंट्रोल को होल्ड करना होता ना, जो कि हम बार्सा से देखते हुए आ रहे हैं, गेम की टेम्पो डिक्टेट करना, क्योंकि पोजीशन तो अभी भी था ही, अच्छे अच्छे पासेस निकालना, वन टच खेलना, वो सब नहीं था. थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस लग रही थी. एंड आई थिंक ऐसा एटलेटिको मैड्रिड का ही रीज़न है. जिस तरीके से उन्होंने केओस क्रिएट करा था टैक्टिकली एंड विद देयर प्रेसिंग, दैट वाज द रीज़न व्हाई बार्सिलोना वर नॉट इन देयर एलिमेंट्स एग्जैक्टली. वन रीज़न मोर कुड बी कि मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, वो भी हो सकता है. बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजल्टेड इन बार्सिलोना नॉट प्लेइंग एट देयर बेस्ट. इसके बाद आई वुड गो ऑन टू से कि प्लेयर्स लाइक फीलिक्स, रोबर्टो, ये तो ऑलमोस्ट इनविजिबल लग रहे थे अंटिल दैट फर्स्ट गोल. ऑलमोस्ट इनविजिबल. दे वर नॉट गेटिंग सो मेनी टचेस ऑन द बॉल. और लोगों की अगर मैं बात करूं तो फर्मीन लोपेज हो गए, अपने गुंडोगान हो गए, इनका भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था मिडफील्ड से बिकॉज वंस अगेन गेम इतना ज़्यादा क्योटिक था. गुंडोगान इवेंचुअली हैड अ ग्रेट गेम, लोपेज इवेंचुअली स्कोर्ड बट फॉर द फर्स्ट ऑलमोस्ट 30 minutes they were having a difficult time for sure until that first goal happens. Credit to Gundogan for putting out that pass. लेवेंडोस्की भाई जिन्होंने वंस अगेन कट बैक करके दिया है फ्रॉम द लेफ्ट विंग
एंड दिस इज सो नाइस टू सी बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में कहा था कैसे लेवेंडोस्की जितना सेल्फलेसली स्पॉट कर रहा है बाकी लोगों को बॉक्स के अंदर, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का है कि लेवेंडोस्की खुद भी अब स्कोर कर रहा है आजकल। 2 महीने पहले जब लेवेंडोस्की स्कोर नहीं कर रहा था, यू वुड सी हिम ट्राइंग टू लैच ऑन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन द बॉक्स, होपिंग कि शायद वो खुद स्कोर कर देगा। एंड देन ही वुड ऑल्सो शाउट एट यमाल फॉर नॉट पासिंग करेक्टली, फॉर नॉट स्पॉटिंग हिम व्हेन ही वाज हिमसेल्फ टेकिंग अ शॉट। अब हम वो चीज़ लेवेंडोस्की से नहीं देख रहे। ही इज़ नॉट दैट डेस्परेट एनीमोर। सो नाइस टू सी बिकॉज अब उसके गोल भी आ रहे हैं। फीलिक्स जो कि गोल मारते हैं वो वाला, ही लैचेस ऑन टू दैट कटबैक, फर्स्ट टच पे प्लेस कर देते हैं बॉल को। फीलिक्स ने होम फिक्सचर में एटलेटिको के अगेंस्ट भी स्कोर करा था, अब अवे फिक्सचर में भी स्कोर करा है। क्राउड बहुत हॉस्टाइल थी फीलिक्स की तरफ, बट दिस टाइम ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। घर पे, हमारे घर पे इसने बहुत सेलिब्रेट करा था एंड लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसको। यहाँ पे शायद वो डर के मारे ना करो, बट नन द लेस यू हैव टू गिव क्रेडिट टू फीलिक्स यार, फॉर बीइंग प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, फॉर दैट ग्रेट फिनिश फर्स्ट टच पे। एंड थर्डली बिकॉज ऐसे बड़े बड़े गेम्स में जहाँ पे उसका पर्सनल नैरेटिव भी है, ही इज स्टैंडिंग आउट। एक गोल मारा है, नो लेवेंडोस्की ने एक गोल ही मारा, असिस्ट भी दिया है, आई थिंक 2 असिस्ट भी दे दी थी शायद आगे जाके तो। बट द फैक्ट इज कि यार when it matters the most, is Felix standing up for himself and for the team. अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एटलीस्ट इन ला लीगा ही इज डूइंग दैट। सो क्रेडिट टू जॉ फिलिक्स फॉर दिस परफॉर्मेंस। उसके बाद बार्सिलोना स्टार्टेड टू ग्रो इनटू द गेम, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बार्सिलोना टेम्पो भी क्रिएट कर रही है थोड़ा सा बेटर, पोजेशन तो होल्ड कर ही रही थी, पासेस अच्छे से एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए थे, विच इज़ वाई हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ 62% पोजीशन भी था हमारा। बट देन हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं वंस अगेन इन द फर्स्ट हाफ, विच इज़ द एलिमिनेशन ऑफ चावी फ्रॉम द गेम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉल आउट करना चाहता हूँ, नॉट द रेफरीज, चावी को। पहली बार आपने थोड़ा डिसेंट दिखाया डिसीजंस को लेके, वहाँ पे थोड़े फाउल हो रहे थे बार्सिलोना प्लेयर्स के ऊपर, तो चावी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा था साइड लाइन से, उसके चलते उसको एक येलो कार्ड दिया गया। समझ में आता है। ऑल्दो बाय द वे ये शायद 22nd येलो कार्ड था उसका, सिंस ही हैज टेकन अप द जॉब ऑफ द बार्सा मैनेजर। तो एक पैटर्न तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, बट उसका 2 मिनट के अंदर ही उसको दूसरा येलो कार्ड भी मिल जाता है, एंड ही इज सेंट ऑफ। अपेरेंटली ही सेड समथिंग, ही अब्यूज्ड द रेफरीज मे बी। दिस वॉज अ हाईली इमेच्योर एक्ट बाय चावी एंड इट शुड बी कॉल्ड आउट। आपकी टीम जीत रही है उस टाइम पे, आपकी टीम में काफ़ी सारे स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, दे नीड यू ऑन द साइड लाइन्स भाई। आप उस मोमेंट में ऐसी इमेच्योर हरकत करके जा रहे हो। जो भी चावी के फैंस हैं ना, मेरे पास ये मत बोल के आना कि भाई ही इज शोइंग हिज पैशन, ये बकवास है। पैशन के चक्कर में अपनी टीम को हार्म कर दो ना, तो उस पैशन का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पे आपको, आपकी ज़रूरत थी टीम को, और आप उस टाइम पे बेवकूफ़ी करके बचकाना हरकतें करके रेड कार्ड ले लिए और निकल गए वहाँ से। वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय चावी। और ये इट इज़ अ पैटर्न, बिकॉज एज आई सेड बिफोर 22 येलो कार्ड उसको मिले हुए हैं। तो ये इतना फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है? अब तो तूने अनाउंस भी कर दे कि देखो जॉब छोड़नी है भाई, अब क्या हो गया? अब बचा हुआ टाइम एंजॉय कर ले थोड़ा सा। आई डोंट गेट इट। बट रिगार्डलेस, इसमें क्या होता है कि इवेंचुअली एटलेटिको मैड्रिड जो होती है वो जैसे जैसे फॉर्मेशन करो हाफ बढ़ता गया, दे स्टार्टेड डीरेलिंग। एंड क्या हम इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो इनका 3-4-2-1 का सेटअप था इस बार, वो इनके लिए काम नहीं कर रहा था? बिकॉज देन वी कम टू द सेकेंड हाफ, एंड सेकेंड हाफ शुरू होते ही डिपाय और ग्रीजमैन दोनों को सब इन कर दिया गया था, एंड द फॉर्मेशन वॉज वंस अगेन 3-5-2। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये था कि ग्रीजमैन को फिर से लेफ्ट साइड पे रखा हुआ था, पता नहीं क्यों। ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, कह रहा हूँ, लेफ्ट लेग प्लेयर। तो उसको राइट साइड पे रखो जहाँ से वो अपने स्ट्रॉन्ग फुट के ऊपर कर्टन करके शॉट ले सके। उसको लेफ्ट साइड पे रखने का पॉइंट क्या था, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। बट एटलीस्ट फॉर्मेशन में चेंज करा, दे वेंट बैक टू व्हाट वाज वर्किंग फॉर देम। 3-4-2-1 से 3-5-2 पे चले गए दोबारा। बट डिड इट सॉल्व द प्रॉब्लम? बिकॉज सेकेंड हाफ शुरू होते ही तुरंत हमें लेवेंडोस्की का एक गोल देखने को मिलता है, एंड जितनी तारीफ हो रही है उस गोल की उतनी कम है भाई। पहली बात तो रफीना ने जो वो लॉब बॉल डाल के दी, गोल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय रफीनिया, बट इन माय ओपिनियन
डिफेंडर्स को वो चीज़ इंटरसेप्ट कर लेनी चाहिए थी, वो पास लेवेंडोस्की तक नहीं पहुंचना चाहिए था। बट जब पहुंच भी गया, लेवेंडोस्की ने लिटरली देखा भी नहीं कि वो कहाँ शूट कर रहा है, टाइट एंगल से ट्विस्ट करके शूट करा, फार पोस्ट पे गोल मारा। एलीट स्ट्राइकर की निशानी है ये। प्रेज एज मच एज यू वांट, इट विल नॉट बी इनफ। इतना बढ़िया, दिस कुड पॉसिबली बी द बेस्ट गेम ऑफ लेवेंडोस्की इन दिस सीजन भाई, इन अ बार्सा शर्ट। क्लियरली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेवेंडोस्की ने ये। दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम हिम व्हेन ही साइंड हिम फॉर दैट अमाउंट। ग्रेट जॉब लेवेंडोस्की। एंड बिकॉज ऑफ दिस गोल 2-0 की लीड बन चुकी थी, द प्रेशर वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट नो, ठीक है। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसके चलते हुए प्रेशर आ गया एटलेटिको मैड्रिड पे। एंड सो ये लोग इतना एक्सपेरिमेंट करने लग गए, डिएगो सिमियोने के टैक्टिक्स मुझे समझ में ही नहीं आया भाई इस बार, क्या सोचे थे ये लोग। बिकॉज इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सब्स्टिट्यूशंस कर देती है। मैंने इनफैक्ट नोट भी करा था, लोरेंतो और रिकेल्मे दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक है, लाइनअप से। एंड फिर 3-5-2 पे जो ये लोग चले गए थे वापस, अब वो 4-4-2 में शिफ्ट हो गए। 3 फॉर्मेशंस ऑलरेडी इन लोगों ने खिला दिए और अभी 60 मिनट हुए हैं गेम में। इतना अगर आप स्विचेस कर रहे हो अपने फॉर्मेशन में, तो क्लियरली यू हैव बीन एक्सपोज्ड बाय योर टैक्टिक्स, दे आर नॉट वर्किंग, वरना आप इतना एक्सपेरिमेंट करते नहीं। बीच में एक बहुत ही अच्छा सेव करा था टर स्टेगन ने भी, जब लोरेंते ने आई थिंक वॉली पे शॉट लिया था कॉर्नर से, बहुत ही तगड़ा सेव करा टर स्टेगन ने, और वो स्पिल हो गई थी बॉल, मतलब क्या रिबाउंड हुई थी। डिपाय सामने खड़ा होता, भाई साहब ने वहाँ से भी गोल नहीं मारा, हाथों में दे दी टर स्टेगन के, तो डबल सेव हो गया टर स्टेगन का। आई थिंक अगर वहाँ पे गोल हो जाता, स्कोर 2-1 हो जाता, वहाँ से शायद एटलेटिको कमबैक कर सकती थी। टर स्टेगन किल्ड द गेम ऑफ देयर, ठीक है। एंड वो गोल नहीं हुआ, उसके बाद इन लोगों ने सब ऑफ कर दिया, 4-4-2 की फॉर्मेशन पे चले गए। एंड फिर फर्मिन लोपेस का गोल आ गया, जब लेवेंडोस्की ने क्रॉस दिया, फर्मिन लोपेस का हेडर आया। एंड फर्मिन लोपेस को भी आप जितना भी कह लो ना, दिस इज द ब्रेक थ्रू सीजन फॉर फर्मिन लोपेस। इन द एब्सेंस ऑफ गाइज लाइक गावी, पेड्री, डियोंग, इफ देयर इज वन मिडफील्डर दैट हैज स्टूड आउट, गुंडोगान तो चलो है ही, इट इज फर्मिन लोपेस। डेब्यू सीजन में इतना अच्छा खेलना, ऑलमोस्ट यू वुड सी जब भी वो स्टार्ट करता है, मोर और लेस ऑलमोस्ट हर गेम में ही इज अ नैक ऑफ स्कोरिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मिडफील्ड से हमें एक जेन्युइन आउटलेट मिल रहा है स्कोर करने का, बहुत टाइम तक हमारे पास नहीं था ये। एंड सो फर्मिन लोपेस को भी आई वंडर, जब पेड्री, गावी, डियोंग सब फिट हो जाएंगे, गुंडोगान होंगे, फर्मिन लोपेस को टाइम कैसे मैनेज करा जाएगा इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। बिकॉज अगले 2-3 साल में तो ही वुड बी, आई थिंक अभी 20 कुछ का है, बाय द टाइम इज 23-24 ही वुड बी फुल्ली डेवलप्ड फिजिकली, अपने पीक पे आने वाला होगा, 2-3 साल ही दूर होगा, तब तक तो उसको रेगुलर गेम टाइम चाहिए होगा यार। तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर बार्सिलोना, आई वुड से। एंड सो विद दैट स्कोर 3-0 का हो चुका था। एंड आफ्टर दैट थर्ड गोल, एटलेटिको मैड्रिड वर नोवर इन द गेम। इन फैक्ट अभी हमने डिस्कस करा कैसे ने 3 फॉर्मेशंस चेंज करी, ये दोबारा 3-4-2-1 पे चले गए आफ्टर कंसीडरिंग द थर्ड गोल। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप घूम के दोबारा आ गए। एंड बीच आपने 3-5-2 भी ट्राई कर लिया, बीच आपने 4-4-2 भी ट्राई कर लिया। क्या फ़ायदा हुआ इतना कुछ करने का? आई डेफिनेटली थिंक प्लेयर्स जो थे फील्ड पे एटलेटिको मैड्रिड के, वो कंफ्यूज तो हुए होंगे विद द टैक्टिक्स। दे डोंट नो व्हाट देयर रोल इज एग्जैक्टली भाई। हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म? देयर इज नो चांस। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं है कि आपको पिच पे कहाँ रन करना है, किस प्लेयर से बॉल रिसीव करनी है, कहाँ पास देखना है, अगर आपको अपना रोल डिफाइंड नहीं है, तो आप फिर तो आप इट्स लाइक मूविंग लाइक अ हेडलेस चिकन। देयर इज नो सेंस। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ आफ्टर द थर्ड गोल। इट वॉज टू ईजी फॉर बार्सिलोना भाई। इतने सारे सब्स्टिट्यूशंस कर दिए, उसके बाद रोमेयो को ले आए, यमाल को ले आए, उसको अपना कसाडो है नाम उसका, क्या है भाई जो नया अपना प्लेयर है, हर किसी को आपने टेस्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कोई इशू ही नहीं है। इट फेल्ट लाइक इतने सारे यंगस्टर्स के साथ जो कि 16-17 साल के लड़के हैं, इन लोगों ने ओन करा है भाई एटलेटिको मैड्रिड को उनके घर पे। एंड बाय चांस अगर एटलेटिको और बार्सा का सेमीफाइनल हो जाता है, who would really entertain Atletico Madrid going to the finals? I know कुछ भी हो सकता है। Atletico Madrid invariably has been a good team. इंटर को हरा के आ रहे हैं, एंड बार्सिलोना तो बॉटल करता ही रही है कितने सालों से। बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस,
You have to give a lot of credit to Barcelona. With such a depleted team going away from home, Xavi को रेड कार्ड मिल चुका है. The way this team stood up, it was, or it could potentially be a season-defining game for us. With this, we are now second on the table, by the way. Just क्या मतलब 8-9 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से, बट जिरोना के ऊपर आ गए. मेन बात ये, आई थिंक 2 पॉइंट्स हम लोग ऊपर हो चुके हैं उनके, बिकॉज वो लोग अभी रिसेंटली अपना गेम हार गए थे. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज एटलेटिको मैड्रिड अब टॉप 4 के बाहर हो गई है भाई. दे आर नाउ कंपीटिंग विद एथलेटिक बिल्बाओ फॉर द 4th स्पॉट. कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि शायद एटलेटिको मैड्रिड टॉप 3 में तो आ ही सकती है, टॉप 2 में भी आ जाए, क्या पता, once Girona starts falling off. But surprisingly, it is Barcelona that now stands at number 2. And this just goes on to show once again why Atletico Madrid fails to win a title consistently. Because they start off very promisingly, but by the time the season ends, टॉप 2 में तो कभी फिनिश करती ही नहीं है. कितना रेयर होता है कि एटलेटिको मैड्रिड टॉप 2 में फिनिश करे और टाइटल ना जीते. यूजुअली अगर करते हैं तो फिर टाइटल ही जीतते हैं, बट वो होता ही बहुत कम है. तो मतलब ये तो है यार. मे बी यू कुड आर्ग्यू कि एटलेटिको मैड्रिड के पास बहुत अच्छा चांस है यूसीएल फाइनल तक पहुंचने का, तो नाउ दे कुड शिफ्ट द फोकस टू दैट, एंड गिवन कि नहीं जीतने वाले ला लीगा इस बार, जस्ट फोकस ऑन फिनिशिंग टॉप 4. बट अब तो टॉप 4 भी लाइन पे आ गया ना, ऐसे कैसे चलेगा? So tough times for Atletico Madrid right now. They have to come back to their senses after that great win against Inter Milan. बहुत कुछ अभी भी है लड़ने के लिए सीजन में, लाइटली नहीं ले सकते. And the same for Barcelona. We have a great chance of coming to the finals if we beat PSG. तो थोड़ा delicate situation में है अभी सीजन. We have to handle La Liga and UCL both. Usually इस टाइम तक हम लोग UCL से बाहर हो जाते हैं, तो हमें उसका स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता. It's a good problem to have. Let's see what happens. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.